एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 8 पार्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व कराए हैं और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासेस भी हमारे चैनल पर शुरू कराई गई हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से 25 क्वेश्चन बेहतर करते हैं। इससे पहले के 75 क्वेश्चन प्रीवियस 3 सीरीज़ में हमने डिस्कस करे हैं और स्टार्टिंग वाली सीरीज़ में हमने पूरे 125 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आज भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। बट हिस्ट्री और हिंदी में कुछ विवादित प्रश्न होते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर गलत लगता है मेरे द्वारा जो बताया गया है, तो आप अपना प्यार भरा सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। हम उस पर एनालिसिस करेंगे और अगर हमें आपकी बात सही लगी तो उससे रिलेटेड हम कमेंट को पिन कर देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मध्यम मार्ग की अवधारणा का उल्लेख मिलता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, क्योंकि 75 इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली सीरीज में, अब हम 76 से कर रहे हैं। मध्यम मार्ग की अवधारणा का उल्लेख मिलता है धर्म चक्र परिवर्तन से सूत्र से, महापरिनिर्वाण सूत्र से, या फिर आपका दिव्यावदान से, या फिर आपका दीप वंश से। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो आपका 76 का सही आंसर होगा ए। ओके, 76 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस विशेष स्थान पर दिया। बड़ा ही बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपको इसका ऑप्शन देखे बिना ही जवाब दे देना है, सारनाथ। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा समय आपको नहीं दिया। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर में आयोजित, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होगा अगर उसने हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में महायान व हीनयान संप्रदाय अस्तित्व में आए। बताइए, इस बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विस्तार विश्व के किन क्षेत्रों में हुआ। आपको हम इन मॉडल टेस्ट सीरीज के थ्रू ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे और जो बच्चे इनका जवाब दे पाएंगे वही सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, भारत, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन। आपका भारत, तिब्बत, जापान, चीन, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका आंसर आराम से देख लीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर सी होगा। ओके, सही आंसर आपका सी होगा, भारत, तिब्बत, जापान, चीन और मध्य एशिया। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 है आपका, महात्मा बुद्ध की सांगिनी तारा से संबंधित तारा संप्रदाय का वर्तमान में प्रचलन है। अब बहुत अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही प्रश्न आपके द्वारा आपको आयोग के द्वारा पूछे जाने हैं। महात्मा बुद्ध की सांगिनी तारा से संबंधित जो तारा संप्रदाय है उसका वर्तमान में प्रचलन है चीन तिब्बत में, नेपाल तिब्बत में, चीन जापान में या जापान तिब्बत में। तो आपका 79 का सही आंसर सी होगा, चीन जापान में। फिर बात करेंगे, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जाविक था राजा, शिक्षक, वैद्य या भिक्षुक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 80 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, वैद्य। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जाविक था, वैद्य था। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था। एलम, ओमान, बहरीन, अफगानिस्तान। इनमें से आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो 81 का सही आंसर आपका बहरीन होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे 82 की। जो आपका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बंदरगाह था उसकी बात यहाँ पर आपसे करी गई। 82 की बात कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने किस बाहरी देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे। बहरीन के, ईरान से, मेसोपोटामिया के या मिस्र से। तो आपका 82 का करेक्ट आंसर सी होगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। फिर बात करते हैं 83 की। व्हीलर ने किस स्थान में पाए गए
नर कंकालों के आधार पर हड़प्पा कालीन लोगों पर किसी सैनिक आक्रमण अथवा नरसंहार का उल्लेख किया है? आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या फिर आपका देसलपुर। तो आपका 83 का करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, मोहनजोदड़ो। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में पाए गए नर कंकालों के आधार पर हड़प्पा कालीन लोगों को किसी सैनिक आक्रमण तथा नर संहार का उल्लेख किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे 84 की। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? बिंबिसार, कालाशोक, खारवेल या गौतमी पुत्र शातकर्णी? जल्दी से बताइए। तो 84 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, खारवेल। फिर बात करेंगे आपका 84, धर्म महामात्र कौन थे? अधिकारी थे, बौद्ध भिक्षु थे, जैन मुनि थे या पुरोहित थे? ये आपको जो ये कुछ शब्दावली हैं इनके बारे में और ये जो कुछ पोस्ट हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, इससे एक दो क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो आपका 85 का करेक्ट आंसर ए होगा, अधिकारी। ओके, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त या भद्रबाहु? तो आपका 86 का करेक्ट आंसर डी होगा, भद्रबाहु। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित करे, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? कोसला देवी, चेलना, कुमार देवी और क्षेमा? तो आपका 87 का सही आंसर होना चाहिए सी, कुमार देवी। ओके, 87 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए कितने दंड का विधान किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि अपने ऊपर जो आश्रित बच्चे हैं और पत्नी की समुचित व्यवस्था करे बिना ही भिक्षु बनने वाले के लिए कितने दंड का विधान किया? कौटिल्य ने, अशोक ने, मनु ने या पुष्यमित्र शुंग ने? तो जल्दी से बताइए। तो 88 का सही आंसर आपका ए होगा, कौटिल्य ने। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। बड़ा अच्छा प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तब आपको हमारी याद आएगी। मेगास्थनीज की इंडिका इस समय परवर्ती लेखकों यथा निम्नलिखित के उदाहरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है? स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस और टॉलमी। नीचे दिए गए आपके कूट हैं। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में इस समय परवर्ती लेखकों यथा निम्नलिखित के उदाहरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सही। तो आपका 89 का करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 सही। आपका स्ट्रैबो, एरियन और डायोडोरस। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की। हर्ष के बाद से उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक नगर था? हर्ष के बाद उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक नगर कौन सा था? कन्नौज था, थानेश्वर था, पाटलिपुत्र था या मालवा था? तो आपका 90 का करेक्ट आंसर ए होगा, कन्नौज। ओके, आई होप सो कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अब से मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपसे 5 रोज महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाली हूँ। तो आपने अगर अभी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है मेरा, तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो, और ज़्यादातर बच्चों का आंसर उसमें गलत आया है और उसका कमेंट में मैंने सही आंसर बताया और वो बिल्कुल एनालाइज्ड आंसर है। तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस आंसर को बहुत ज़्यादा देखने और सोचने समझने के बाद आपको बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 800 to 1200 के काल में स्त्रियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त था? क्या क्या प्राप्त था? आपका स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। राजमहल की स्त्रियां और रानी की दासियां भी संस्कृत और प्राकृत में उत्कृष्ट कविताओं की रचना करने में समर्थ थी। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार में वृद्धि हुई और यदि किसी पुरुष की मृत्यु बिना पुत्र प्राप्ति के ही हो जाती थी तो कुछ मामलों को छोड़कर उसकी पत्नी को अपने पति को पूरी जायदाद का अधिकार मिल जाता था। तो यहाँ पर 800 से 1200 के काल में स्त्रियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त थे। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए? आपका केवल 1 2 3 सही, आपका 1 3 सही, 1 2 3 4 सही या 3 या 4 सही। तो आपका 91 का करेक्ट आंसर सी होगा, 1 2 3 4 सही। ये चारों ही सही बातें हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। निम्नलिखित शासकों में से कौन आयुध वंशीय
शासक नहीं था? इंद्रायुद्ध, चक्रायुद्ध, वज्रायुद्ध या फिर आपका चंद्रायुद्ध। जो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, चंद्रायुद्ध। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपाधि मराठों द्वारा धारण नहीं की गई? राजा की, नायक की, राव की या चक्रवर्ती की? तो आपका 93 का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, चक्रवर्ती की। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। तो 94 आपकी स्क्रीन पर है। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले के शासक के यहाँ पर सामंत थे? अहमदनगर, बीजापुर, आपका गोलकुंडा या बरार? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आपका 94 का करेक्ट आंसर बी होगा, बीजापुर। ओके, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के शासक के यहाँ एक सामंत नहीं थे, बीजापुर के। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे 95 की। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका शिवनेर दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, सिंहगढ़ दुर्ग में या फिर आपका पुरंदर दुर्ग में? तो आपका 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? लोथल, कालीबंगा, कुंतासी या धौलावीरा? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। तो आपका 96 का सही आंसर होगा डी, धौलावीरा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए, ठीक है, तभी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चंस पर। किस स्थान में अग्नि वेदियों की खोज से अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा के लिख लो, मे बी इस बार आ जाए। सुरकोटदा, रंगपुर, रंगपुर आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कायता, प्रभास और दैमाबाद? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 97 का आपका सही आंसर सी होगा, आपका लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से अग्नि वेदियों की खोज से अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। ये तीनों ही अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं या अगर एक में दिए हैं तो आप ये तीनों ही चूज़ करेंगे, और इन तीनों में से कोई अलग अलग दिया गया है तो आप इनमें से ही चूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। आप देख सकते हैं 98 है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत और यूनानी लैटिन आदि भाषाओं की समान पितृ मूलक उत्पत्ति के आधार पर वैदिक संस्कृत एवं अनेक यूरोपियन तथा कुछ पश्चिम एशियाई भाषाओं के मध्य विस्मयकारी समानता संबंधी विचारधारा प्रस्तावित की थी? मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स या फिर पी कोयूर डॉक्स? जल्दी से बताइए। तो आपका 98 का करेक्ट आंसर होगा बी, सर विलियम जोन्स। ठीक है, आगे बात करेंगे, एक बार क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिए कि किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत और यूनानी लैटिन आदि भाषाओं की समान पितृ मूलक उत्पत्ति के आधार पर वैदिक संस्कृत और अनेक यूरोपियन तथा कुछ पश्चिमी एशियाई भाषाओं में मध्य विस्मयकारी समानता संबंधी विचारधारा प्रस्तावित की थी? तो वो आपके सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, 98 का भी आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बात करनी है 99 की। आप देख सकते हैं आर्यों का या भारतीय आर्यों के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सर्वाधिक मान्य स्वीकार किया जाता था? आपको बताना है, मतलब आर्य जो थे और भारतीय आर्य के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सबसे ज़्यादा मान्य स्वीकार किया जाता है? भारत को, केंद्रीय यूरोप, केंद्रीय एशिया या अफगानिस्तान? तो आपका 99 का सही आंसर केंद्रीय एशिया है, सबसे ज़्यादा मान्य। ठीक है, उसके बाद 100 की बात करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा मानचित्र भी दिखाना चाहूँगी दिए गए। अब आप यहाँ पर एक देख सकते हैं क्वेश्चन को, आपका ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। दिए गए मानचित्र में 1765 की स्थिति के अनुसार ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों को पहचानिए। तो आपको ये पहचानना है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक का हिस्सा ये है आपका, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो आप देखकर बताइए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पर ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपको इसका आंसर तो बता दूंगी, बट ऐसा क्यों है इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग मुझे किस में देंगे? कमेंट में देंगे। मैं आपको पूरा एक बार दिखा रही हूँ, आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर जो है वो आपका डी होगा, 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2, 1 आपका ये और 2 आपका ये। क्यों है, क्या चीज़ है?
आप ये बताएंगे यहाँ पर क्या स्थित है, ये सब आपको हमें कमेंट में बताना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतर टेस्ट सीरीज़ और अब तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी हम आपको बेहतर क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और इससे ही आप यकीन मानिए कि अगर आपने आने वाली सभी सीरीज़ को सॉल्व कर लिया तो आपको अपना पेपर क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस आपको ईमानदारी से इसको पढ़ना है। नमस्कार।